Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will study about the topic monopolistic competition. So let's start with the meaning of monopolistic competition. Monopolistic competition is the mixture of both perfect competition and monopoly. Monopolistic competition is another form of imperfect competition in which there are many producers producing products that are close substitutes to one another. मोनोपोलिस्टिक competition एक another form है perfect competition की, जहाँ पर मैनी प्रोड्यूसर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के साथ क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, जैसे सेम प्रोडक्ट्स हो लेकिन अलग अलग ब्रांड का हो। टूथपेस्ट की एग्जांपल, टूथपेस्ट के अलग अलग ब्रांड्स हो जाएंगे, जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये क्या हैं? क्लोज सब्सटीट्यूट्स। द कमोडिटीज़ आर डिफ्रेंशिएटेड बाय ईच प्रोड्यूसर। जो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होनी है वो डिफरेंट है, हर प्रोड्यूसर डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंडर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, साइज, क्वालिटी वाइज। Product differentiation is the main feature of the monopolistic competition that involves firm to differentiate their products. Product differentiation एक important feature है monopolistic competition का, जो ये बताता है कि जो products हैं वो different हैं। एक Products are differentiated in terms of their shape, size, color, quality, design, packaging, etc. कि प्रोडक्ट्स का शेप, साइज़, कलर, क्वालिटी वाइज डिफरेंट है, पैकेजिंग वाइज डिफरेंट है प्रोडक्ट्स। Some producers may differentiate their products by offering after sale services and giving warranty and guarantee. कुछ producers, कुछ sellers जो हैं वो after sale services provide करते हैं कि sales हो जाने के बाद जो services दी जाती हैं, जैसे warranty and guarantee की services। These products are differentiated in order to attract the customers and make them believe that the product is different from others. ये आफ्टर सेल सर्विसेज इसलिए दी जाती हैं कि न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है अदर्स से। दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू क्रिएट लॉयल्टी क्रिएट करना, ब्रांड इमेज बनाना और अच्छी गुडविल बनाना कंपनी की। सेकेंड पॉइंट इज़ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। येट द फर्म्स अनलाइक द परफेक्ट कंपटीशन आर प्राइस मेकर्स। यहाँ पर फर्म्स भी क्या हैं? प्राइस मेकर्स खुद डिसाइड करती है किस प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए। सिंस ईच फर्म्स प्रोडक्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, जो हर फर्म के प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। द फर्म्स हैव द पावर टू डिटर्मिन द प्राइस एट विच द गुड्स आर टू बी सोल्ड। इसलिए फर्म्स के पास पावर है कि वो डिटर्मिन करें, डिसाइड करें किस रेट पर, किस प्राइस पर उन्होंने गुड्स को सेल करना है। थर्ड इज़ सेलिंग कॉस्ट। एक अनदर फीचर है परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स एंड कैप्चर द मार्केट स्पेंड मनी ऑन एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर सेल प्रमोशन टेक्निक्स सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स को बाकियों से डिफरेंट करने के लिए मनी स्पेंड करती है एडवर्टीजमेंट्स पर, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स पर, जैसे फ्री सैम्पल्स प्रोवाइड करके कि ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों एंड दे अर्न प्रॉफिट। दीज एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग, कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे? सैलरी टू सेल्स पर्सनल आर कंसीडर्ड एज सेलिंग कॉस्ट टू द फर्म। सैलरी जो सेल्समैन को दी जाती है वो क्या है? सेलिंग कॉस्ट फर्म की। The firms under monopolistic competition incur the huge selling cost to promote their sales. Monopolistic competition में firms जो हैं वो huge selling cost लगाती हैं प्रमोट करने के लिए सेल्स को। Fourth point is free entry and exit. Similar to perfect competition, the firms in a monopolistic are also free to enter and exit the market. Monopolistic competition में भी firms freely enter and exit कर सकती है। When the firms in an industry are earning the supernormal profits, it may motivate many new firms to enter the market. अगर firms supernormal profit, नॉर्मल से हायर प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तब उन वह मोटिवेट करती है न्यू फर्म्स को कि वो एंटर हो जाए मार्केट में। दिस कुड रिड्यूस द मार्केट शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनका रेट और उनका प्रॉफिट जो है वो पहले से कम हो जाएगा। एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म में स्टार्ट डिक्लाइन पुशिंग मैनी फर्म्स आउट ऑफ द इंडस्ट्री, जिनकी वजह से प्रॉफिट है नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगा। दिस इंश्योर्स स्टिफ कॉम्पिटिशन among the firms to capture and retain their market share.
बहुत सारा कंपटीशन होता है, लार्ज कंपटीशन होता है फर्म्स में कि बनाए रखना अपना शेयर, सर्वाइव करते रहना मार्केट में और रिटेन करके रखना अपना मार्केट का शेयर, प्रॉफिट को मेंटेन करके रखना।